हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज जो मेरा सेशन रहने वाला है, मैं आपको फिजिक्स का एडमिशन कराऊंगा। यहाँ पे जो टॉपिक रहने वाला है, आप लोगों को थंबनेल में दिख भी रहा है। यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ, वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने वाले हैं, उसका डेरिवेशन करने वाले हैं। किस प्रकार से करेंगे मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से और इजी तरीके से मैं बता दूंगा, ताकि क्या हो जाए, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पा सको। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगेगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए दोस्तों, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को अच्छे समझ में जरूर आएगा दोस्तों। ध्यान से देखिए, यहाँ पे धारावाहिक वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। इसका मतलब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे बाय-सेवर्ट के अनुसार ही, उनके नियम को ही लेते हुए हम क्या करने वाले हैं। यहाँ देखिए, मैंने धारावाहिक एक कुंडली बना दी है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो, आप लोगों को मैं एकदम इजी तरीके से बताऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। बस इस सेशन पे पूरा बने रहिए आप लोग। आइए मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, माना कि एक तार मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में मुड़ा है तथा इसमें I एम्पियर की धारा हमें इस लूप के केंद्र पर ऊपर चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करनी है। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई धारावाहिक कुंडली है, यहाँ पे लूप बनाया गया है। ठीक है, अब इस पे I एम्पियर की धारा ऐसे बह रही है, मतलब यहां से ऐसे बहने चालू हो रही है यहां तक के। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसके केंद्र पे हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने वाले हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, मैं मान लेता हूं यहाँ पे एक कोई छोटा सा दूरी, मतलब लेते हैं इसकी तार की लंबाई जो लेते हैं dl। ठीक है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है, मतलब यहां से इस पॉइंट से लेकर के यहां पॉइंट तक की जो दूरी हम लेने वाले हैं, यहां पे त्रिज्या a लेने वाले हैं। आप r बराबर a भी ले सकते हो या तो ऐसे ही। ठीक है, r भी ले सकते हो आप, चाहे तो आपकी इच्छा है a भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, इस बिंदु के कारण इस पे बिंदु O पे चुंबकीय क्षेत्र निकालने वाले हैं। अब देखो, ये जो प्लेट होगा ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर की दिशा में होगा, ऊपर की दिशा में होगा यहाँ पे। तो मैं मान लेता हूं इस छोटे dl के कारण इस बिंदु O पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वह मैं मान रहा हूं यहाँ पे dB है। ठीक है, यहाँ पे छोटा क्या, dB। ठीक है, अब हम जानते हैं बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, किसके अनुसार बताओ, यहाँ पे बायो-सेवर्ट नियम। ठीक है, सेवर्ट के नियम से हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या था, dB बराबर कितना था, μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपान कितना हो जाएगा, r स्क्वायर होता है। तो r स्क्वायर जगह हमने क्या माना यहाँ पे है a, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखो, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मतलब यहाँ पे थीटा का मान कितना बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, अब 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा की जगह हम 90 अंश का मान रखने वाले हैं। चलिए रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, dB बराबर μ0/4 पाई हो जाएगा I dl साइन कितना हो जाएगा 90 अंश बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब dB का मान रखोगे, μ0 अपान कितना हो जाएगा 4 पाई I कितना हो जाएगा यहाँ पे dl, और कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, अपान कितना हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो आया केवल सूक्ष्म तार की लंबाई के कारण। अब देखो, हम पूरे लूप के कारण अगर इस बिंदु पे हम क्या निकालें, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, तो ये कैसा बनने वाला है, आप देख पाओगे ये कैसा बन रहा है, यहाँ पे बंद लूप का निर्माण कर रहा है। ठीक है, जब बंद लूप का निर्माण करेगा, जब पूरा हमको निकालना रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे लिखने वाले यहाँ पे हैं, इधर भी लिख दें। ठीक है, इधर लिख देते हैं, पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र हम निकालेंगे, तो कैसे निकालोगे, dB बराबर कितना है, देखो यहाँ पे μ0/4 पाई। ठीक है, I इंटू कितना है dl है, अपान कितना है a स्क्वायर है। समझ में आ गया। इसका मतलब
हम क्या करने वाले हैं, बंद समाकलन का क्या करने वाले हैं, यूज। क्यों? क्योंकि ये क्या है बताओ, यहाँ पे बंद है, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे ये कुंडली की तरह पूरा बंद है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बंद समाकलन का हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है तो समाकलन ही। ठीक है, अब इसका जब समाकलन आप करोगे केवल कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो नियतांक है, यहाँ पे कितना 4 पाई बाहर हो जाएगा, इंटू आई भी बाहर हो जाएगा, समझ में आ गया। और ए स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट है, ये सब बाहर आ जाएगा। अब कितना बचेगा, देखो यहाँ पे dl आ गया, समझ में आ रहा है, आएगा आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे b बराबर μ0 अपान 4 पाई हो गया, यहाँ पे i अपान a स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा l आ गया यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे आप क्या रखने वाले हो, इतना तो आपके पास आ गया, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये एक क्या बना रहा है, यहाँ पे वृत्त का निर्माण कर रहा है। ऐसे जब ये वृत्त बन रहा है, इसका मतलब चारों तरफ क्या बन रहा है, परिमाप बन रहा है। तो परिमाप यहाँ क्या होता है, 2 पाई r होता है, वृत्त का परिमाप 2 पाई r होता है। अब देखो हमने क्या माना है, पूरा बताओ, इसकी लंबाई l मान रखी है, क्या मान रखी है बताओ यहाँ पे l। अगर l मान रखी है तो l का मान कितना हो जाएगा, 2 पाई r, इसका परिमाप हो जाएगा। तो r की जगह कितना मानने वाले हैं बताओ यहाँ पे a, r की जगह हम a मान रखे हैं। ठीक है, अब इसमें रख दे मान यहाँ पे b बराबर कितना हो जाएगा, μ0 i कितना हो जाएगा, 2 पाई a अपान कितना हो जाएगा, 4 पाई, और कितना हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर, इतना हो गया आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होने वाला है, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, a से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो b बराबर कितना हो जाएगा, μ0 i अपान कितना हो जाएगा 2a, यही आ जाएगा आपका। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, पूरे लूप के कारण अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो आ रहा है μ0 i अपान 2a, यही आपका आ गया। लेकिन अगर मान लेते हैं जब n फेरे हों, फेरों की संख्या, जब n फेरों की संख्या हो, तब क्या होने वाला है, ध्यान रखिएगा, तब क्या होगा, 1 फेरे 2 फेरे, ऐसे कितना हो जाएगा, ढेर सारे फेरे होंगे, n μ0 i अपान कितना हो जाएगा 2a, यही आपका क्या हो गया बताओ। यहाँ पे बंद लूप पे हम लोगों ने क्या निकाल दिया, यहाँ पे बंद लूप हो गया, वृत्ताकार लूप हो गया, या कुंडली हो गया, हम इस पे क्या निकाल दिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान हम आसानी से निकाल दिए। किसके नियम से बताओ निकाला हम लोगों ने, बताओ, बायो-सेवर्ट के नियम से। हमने इजीली तरीके से यहां भी देखेंगे तो फार्मूले का डेरिवेशन आसानी से कर लिए। समझ में आ गया? ठीक है, अच्छे समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, ले लिए। आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया, नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे डेरिवेशन पेपर में आ भी सकते हैं। ठीक है, तो एक काम कीजिएगा, आप कमेंट कर लीजिएगा कैसी आपको वीडियो लग रही है, और एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम, अब मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल डेरिवेशन लाता रहूंगा, फिजिक्स के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूंगा, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में फंस जाएं। ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिए, मस्त से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बाय।